रेमुनरेशन लेबर लॉ का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ रेमुनरेशन का मतलब होता है कि वह राशि, वह बेनिफिट जो कर्मचारी को उसके काम के बदले दिया जाता है। ये लेबर लॉ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कर्मचारी को फेयर सैलरी और फैसिलिटीज़ दिलाने में मदद करता है। अब डेफिनेशन देखें रेमुनरेशन की। तो रेमुनरेशन का मतलब है कि कर्मचारी को मिलने वाली टोटल अर्निंग, जिसमें सैलरी, अलाउंसेस, बोनस और इंसेंटिव्स भी इंक्लूड होते हैं, और जो अदर बेनिफिट मिले जाते हैं वर्कर्स को वो भी इंक्लूड होता है। यह वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा करता है और यह कानून द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यानी लेबर लॉ के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर बनाया गया है जो कि रेमुनरेशन को प्रॉपर प्रोवाइड कराता है हर वर्कर्स को प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए। अब रेमुनरेशन आपको अदर प्रोविजंस में कहाँ कहाँ मिल जाएगा। सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर मिल जाता है, यानी समय पर वेतन देने और गलत कटौती करने पर रोक लगाता है, यानी अनऑथोराइज डिडक्शन ऑफ सैलरी पर रोक लगाता है। अब मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर रेमुनरेशन भी आता है, यानी सभी वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस तय करता है कि इतना मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए वर्कर्स को। अगर कोई स्किल्ड वर्कर है, सेमी स्किल्ड है या फिर हाईली स्किल्ड है, तो हर कैटेगरी के लिए मिनिमम वेजेस तय कर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 ये बताता है कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान सैलरी मिलनी चाहिए। अब कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 यानी 2019 का एक कानून है, ये यूनिफॉर्म लॉ है, यानी इसके अंदर अगर किसी प्रकार का वायोलेशन होता है रेमुनरेशन सैलरी प्रोवाइड कराने में, कोई भी एम्प्लॉयर अगर आनाकानी करता है, डिले करता है, तो इसके अंदर कंप्लेन किया जा सकता है। अब कंपोनेंट्स क्या होता है, अगर सैलरी को देखेंगे तो कैसे बनती है। सबसे पहले कंपोनेंट्स में आता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में कर्मचारी को दिया जाने वाला फिक्स्ड सैलरी होता है। अब दूसरा होता है अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है कि जैसे महंगाई भत्ता, अब मिलता है डियरनेस अलाउंस, मकान किराया अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंसेस। जो वर्कर्स डेली बेसिस पे ट्रेवल करते हैं उनको ट्रेवल अलाउंस दिया जाता है। अब बोनस आता है। बोनस होता है कि कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है तो एम्प्लॉय को दिया जाता है बोनस। इंसेंटिव एंड कमीशंस। इंसेंटिव एक तरह का कर्मचारी की मेहनत और लक्ष्य, अगर वो टारगेट को अपना पूरा करते हैं तो उनको इंसेंटिव मिलता है और सर्टेन कमीशन भी दिया जाता है। अब कुछ पर्क्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि रहने की सुविधाएं दी जाती है, अकोमोडेशन मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, कंपनी कार मिलती है। तो ऐसी कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। अब प्रोविडेंट फंड भी दिया जाता है कंपनी द्वारा, यानी भविष्य की सुरक्षा के लिए जो रिटायरमेंट फंड होता है वो भी दिया जाता है। तो ये सब मिला के उसकी रेमुनरेशन बनता है, एक सैलरी के अंदर ये सब होता है। अब अगर एक लैंडमार्क जजमेंट है, मैंगानीज और लिमिटेड वर्सेस चांदीलाल साहा। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भत्ते, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पेमेंट है, रेमुनरेशन है और अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स को मिला के ही सैलरी बनेगी। सिर्फ बेसिक सैलरी को मिला के नहीं मिलेगी, बल्कि अलाउंसेस, एचआरए और जो अदर अलाउंसेस दिए जा रहे हैं वो सब मिला के बनेगी सैलरी। और कंक्लूजन से हमें समझ में आता है कि रेमुनरेशन वह राशि होती है जो किसी कर्मचारी को उसकी मेहनत के बदले मिलती है। ये केवल पैसा ही नहीं होता है बल्कि अदर बेनिफिट्स को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि फेयर कंपनसेशन देना और वर्क प्लेस पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना होना, और ताकि जस्टिस बना रहे इसलिए इस कानून को भी लाया गया। ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था ताकि वर्कर्स को उनके काम का उचित पेमेंट मिल सके और उनका जो सैलरी है वो सही समय पे मिल सके। यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि फेयर लेबर प्रैक्टिस को लागू करने में और वर्कर्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कानून। और देखा जाए तो ये कानून हर जगह अप्लाई होता है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, शॉप्स और बिजनेस, हर जगह, प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर जगह अप्लाई होता है। मिनिमम वेजेस देना हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि जितना गवर्नमेंट तय कर रखी है इतना तो मिनिमम वेज देना पड़ेगा।